हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 4 आने के हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप 1871 से 1945 का आपका जो पेपर है उसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम की से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि इनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो चलिए समझने वाले आपका प्रश्न है, पेरिस का शांति सम्मेलन पर एक निबंध लिखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के भी से, क्योंकि शॉर्ट टाइप में भी पूछा जा सकता है या तो लॉन्ग टाइप में। तो चलिए समझते हैं। पहले इसका परिचय देंगे, आखिर में पेरिस शांति सम्मेलन क्यों हुआ, इसके सम्मेलन होने के क्या कारण थे और इसके महत्व को समझेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला, 1914 से 1918 तक चला। यानी कि 1919 ईस्वी में विश्व स्तर पर शांति को स्थापित करने के उद्देश्य से पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक सारी स्थितियां जो बिगड़ गई थी, इसके शांति स्थापित करने के लिए पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें बहुत से राष्ट्रों ने भाग लिया था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत सी चीज़ें जो खराब हो गई थी, जिसे पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी कि 1914 से 1918 के बाद प्रथम विश्व युद्ध चला। इसके समाप्ति के बाद 1919 ईस्वी में विश्व स्तर पर शांति को स्थापित करने के उद्देश्य से पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध के कारण महाभीषण युद्ध चला, जिसके कारण बहुत देश राष्ट्रों ने पिछड़ गए, काफ़ी नुकसान हुआ, खामियाजा भी भुगतना पड़ा और शांति स्थापित करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ पे? पेरिस पे। तो इसलिए इसे पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे समझते हैं। इनमें विजय एवं पराजित राष्ट्रों के बीच राज्यों की सीमा निर्धारित करना, इसमें दोनों देशों ने हिस्सा लिया। विजय जिन्होंने युद्ध में जीता भी था और पराजित राष्ट्रों ने भी, जिसका निर्धारण राज्यों की सीमा निर्धारित करना था, क्योंकि सभी एक दूसरे पर कब्जा कर चुके थे प्रथम विश्व के दौरान। दूसरा है कि यह स्थायी समझौता करना और शांति स्थापित करने के प्रयास किए जाने थे। यहाँ 3 लक्ष्य से शांति सम्मेलन बुलाया गया था पेरिस में। पहला क्या था कि राष्ट्रों के बीच राज्यों की सीमा निर्धारित करना, दूसरा है कि यह स्थायी समझौता और तीसरा है कि शांति स्थापित करने के प्रयास, क्योंकि बहुत से देश एक दूसरे के विद्रोह छिड़ गए थे। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे विश्व की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति अत्यंत बिगड़ चुकी थी। तो इन्हीं के कारण राष्ट्र जो है पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे पेरिस शांति सम्मेलन नाम से जाना जाता है। इसका क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, पूरे विश्व की जो थी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में अत्यंत बिगड़ चुकी थी। इसलिए एक तरफ पराजित देश यानी कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और जर्मनी काफ़ी भयभीत था, क्योंकि इनके जो भी थे काफ़ी नुकसान हुआ था इस युद्ध के कारण। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ था, विजय राष्ट्र और उसके सहयोगी राष्ट्र विजय पाने से अत्यंत प्रसन्न थे। और वहीं दूसरे राष्ट्र यानी कि जो विजय वाले लोग थे एक पक्ष में, उन्होंने अपने सहयोगी राष्ट्र विजय पाने से अत्यधिक प्रसन्न थे। तो एक तरफ भयभीत था तो दूसरी तरफ प्रसन्न थे। ये रहा आपका प्रथम विश्व युद्ध के कारण। दूसरा आपका पेरिस शांति सम्मेलन में, अब इस सम्मेलन होता है कौन से प्रतिनिधि, जिनमें से मुख्य प्रतिनिधि होते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पेरिस शांति सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधि कौन कौन से इसमें देश हिस्सा लिए थे। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 राष्ट्रों का निमंत्रण दिया गया था। यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 राष्ट्रों का जो है निमंत्रण दिया गया, जिनमें से बहुत बड़े बड़े विदेशी लोग भी आए थे जिसमें पराजित राष्ट्र यानी कि जर्मनी हो गया, तुर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, तो ऑस्ट्रिया को भाग लेने के लिए स्थान भी दिया गया था। यानी कि इनमें पेरिस शांति सम्मेलन में 32 राष्ट्रों को निमंत्रण दिया गया, जिनमें से पराजित राष्ट्र को भी निमंत्रण दिया गया था, जिनमें से जर्मनी जो कि पराजित राष्ट्र था, तुर्की, बुल्गारिया और ऑस्ट्रिया को भाग लेने के लिए स्थान दिया गया था। इसके अतिरिक्त सभी विजेता राष्ट्रों के लगभग 70 प्रतिनिधि पेरिस में भाग लिए थे और विजेता पराजित भी भाग लिए थे और जो जीते हुए राष्ट्र भी। तो टोटल मिलाकर 32 राष्ट्रों को निमंत्रण दिया गया था। और इस सम्मेलन में कुछ मुख्य लोग आए, जिनमें से अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा 11 देशों के प्रधानमंत्री और
12 विदेशी मंत्री तथा कई अन्य प्रसिद्ध राजनीतिक शामिल थे। इनमें बहुत से राजनीतिक के लोग शामिल थे, जिसमें से अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा आपका 11 देशों के प्रधानमंत्री। समझ सकते हैं पेरिस समझौता जो सम्मेलन था कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि बहुत किसी का हिस्सा जो इधर उधर हो चुका था शांति स्थापित करने के लिए, समझौते के लिए, ताकि कैसे शांति स्थापित किया जा सके। तो सम्मेलन में भाग लेने वाले में 3 प्रमुख थे। तो कौन कौन आइए देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयल जॉर्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो इत्यादि। तो इन्होंने 3 देश के महत्वपूर्ण इसमें हिस्सा लिए, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे वुडरो विल्सन, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयल जॉर्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो। यहाँ 3 देशों के महत्वपूर्ण लोग हिस्सा लेते हैं। तो आइए समझते हैं। वुडरो विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति था, जो अपने 14 सिद्धांतों के साथ पेरिस शांति सम्मेलन में उपस्थित हुआ था। यानी कि यहाँ पर भी वुडरो विल्सन यानी कि यूएसए के राष्ट्रपति भी शामिल थे, जिनमें 14 सिद्धांतों के साथ पेरिस शांति सम्मेलन में उपस्थित हुआ था। सम्मेलन में शामिल सभी लोगों से विल्सन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सच्चे हृदय से शांति विश्व स्थापित करना चाहता था। यानी कि सभी राष्ट्रों को भरोसा था कि यूएसए शांति स्थापित कर देगा। तो चलिए देखते आगे क्या होता है, क्योंकि इन्हीं पर सभी का विश्वास टिका हुआ था। जो सच्चे हृदय से भी शांति स्थापित करना चाहता थे वो थे कौन? यूएसए के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जिन्होंने 14 सिद्धांतों के साथ पेरिस शांति सम्मेलन में उपस्थित हुआ था। और सभी देशों का निगाह इन्हीं पर टिका था, क्योंकि सबसे सच्चे हृदय से विश्वास शांति स्थापित करना सभी को एकमात्र व्यक्ति था। इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना किया जाए, क्योंकि बहुत सारे देश पिछड़ चुके थे, बहुत से देश इससे आगे भी बढ़ चुके थे। इसलिए उन्होंने 14 सूत्रीय सिद्धांतों को तैयार किया था, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों को इस सुलझाने के लिए, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका था, क्योंकि बहुत सारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, जैसे जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, इन सारे देशों की स्थिति। तो इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना किया जाए। इसलिए उन्होंने 14 सूत्रीय सिद्धांतों को तैयार किया था। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। अब पेरिस शांति सम्मेलन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होने लगी, इस चीज को समझते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य न केवल शांति स्थापित करना था, बल्कि शांति को हमेशा के लिए बनाए रखने की व्यवस्था भी करनी थी। यानी कि बहुत से देश आपस में ही छिड़ चुके थे, इनको शांति करने के लिए न केवल इनको शांति स्थापित करना था, लेकिन हमेशा के लिए शांति व्यवस्था की बनाए रखने की व्यवस्था करना था। तो शांति सम्मेलन में समस्याएं इन कारण से भी हो रही थी, क्योंकि जो राष्ट्र विजय प्राप्त किए थे उनका कहना था कि पराजित राष्ट्रों से अधिक धन वसूला जाए। यानी कि यहाँ भी एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि बहुत से राष्ट्रों का कहना था, यहाँ पे जो विजय हुए थे उनका कहना था कि जो राष्ट्र विजय प्राप्त किए थे उनका ये कहना था कि पराजित राष्ट्रों से अधिक धन वसूला जाए। मित्र राष्ट्रों में से जैसे फ्रांस और इंग्लैंड के नेताओं का कहना था कि बहुत से अपने अपने राष्ट्रों ने विचार दिया, जिनमें से सभी का असंतोषजनक विचार रहा। मित्र राष्ट्रों में से जैसे आप मान लीजिए फ्रांस और इंग्लैंड के नेताओं का क्या कहना था कि इस युद्ध ने जर्मनी ने प्रारंभ किया था, तो अंततः युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी से अधिक धन वसूलना चाहते थे। ये मित्र राष्ट्र यानी कि जिस जीते हुए राष्ट्र के जो सपोर्टर होते वही मित्र राष्ट्र कहलाते। तो उनमें से था फ्रांस और इंग्लैंड का नेताओं का क्या कहना था कि इस युद्ध में जर्मनी ने प्रारंभ किया था, तो उसी से क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी से अधिक धन वसूला जाए। तो ये मित्र राष्ट्रों का कहना था। तीसरा यहाँ मामला ये उठ गया कि जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन एक आदर्शवाद विचारधारा के व्यक्ति थे। यह चाहते थे कि जो राष्ट्र इस युद्ध में पराजित हुआ है और वह इस सम्मेलन में भाग लिया, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते थे। ये कहना था वुडरो विल्सन यानी कि यूएसए के राष्ट्रपति के, क्योंकि वह एक आदर्शवाद विचारधारा के व्यक्ति थे। इसका बिल्कुल सही कहना था कि जिसकी देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी, उन देश को मजबूत के लिए कुछ कदम उठाया जाए। तो